नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस फ्लोट स्विच सेंसर से हम अपनी घरों की मोटरें जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आधा एचपी और 1 एचपी की इस तरीके की मोटरें, उनमें हम इसके फ्लोट स्विच के कनेक्शन करके ऑटोमेटिक मोटर को चला सकते हैं। जैसे हमारी टैंक खाली होगी, ऑटोमेटिक मोटर चल जाएगी और जैसे ही टैंक भर जाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस फ्लोट स्विच सेंसर को किस जगह यूज करते हैं, कौन इसको यूज कर सकता है, तो जैसे कि दोस्तों हम बता दें, जिन्होंने हेडपम्प में मोटर फिट करी हुई है, जैसे गांव में हेडपम्प में मोटर फिट कर लेते हैं और छत पे अपनी टैंक भी रखवा लेते हैं, तो उस मोटर में ये फ्लोट स्विच सेंसर जो है हमारा कनेक्शन करके ऑटोमेटिक मोटर को चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फ्लोट स्विच सेंसर को मोटर में कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फ्लोट स्विच सेंसर को, इसकी जो लीड है, ये देखिए दोस्तों, इसमें 3 वायर होती हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वेट है, इसको हम टैंक में लगा करके आपको डायग्राम में समझा देंगे कि ये टैंक में किस तरीके से फिटिंग किया जाता है, कैसे इसको टैंक में लगाया जाता है। आज हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो सेंसर की जो लीड है, तो ये हमारा सिरा है, तो इसमें 3 वायर होती हैं। इस वायर को हम हटा देते हैं जो अलग से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो लीड है, इसमें 3 वायर होती हैं। तो इन तीनों वायरों में से हम कौन सी वायर यूज करेंगे, तो ये हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। तो हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मल्टीमीटर ये ले लिया है और हम इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर लिया है। तो हम जैसे ही मीटर की प्रोड को आपस में टच करेंगे तो ये बीप की आवाज़ इसमें बजेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कंटिन्यूटी, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फ्लोट स्विच की ये जो 3 वायर होती हैं, तो इसमें कौन सी वायर हम मोटर के साथ कनेक्शन करेंगे तो वो हम जान लेते हैं। तो इसको ब्लैक वायर जो होती है हमारी कॉमन है, तो इस तरीके से हम इस प्रोड में चेक करने के लिए अभी लगा देते हैं। और अब हम नीली वायर में अपनी प्रोड, मीटर की प्रोड को टच करते हैं इस तरीके से। और फ्लोट स्विच को, जो हमारा फ्लोट स्विच सेंसर है, तो इस तरीके से इसको नीचे की तरफ इस तरीके से लटकाएंगे। तो इस तरीके से लटकाएंगे यानी ऐसे टैंक में ये लटक जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों लटकेगा तो हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जैसे ही टैंक भर जाएगी तो ये इस तरीके से ये ऑफ हो जाएगा। तो हमें वही वायर लेनी है जो कि नीचे जब लटक रहा है और हमारी ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम इस वायर को हम कनेक्शन करेंगे मोटर में। तो दोस्तों, ब्लैक वायर और ब्लू वायर ये हम ले लेंगे, ठीक है। और ये वायर हमारी किसी काम की नहीं है, इसको हम अलग हटा देते हैं और इसमें हम टेप मार देंगे। इस तरीके से टेप मार दें और यहाँ पे इस तरीके से टेप मार देंगे अच्छी तरह, क्योंकि इस वायर को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ब्लैक वायर और ब्लू वायर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमने वायर पहचान ली है कि कौन सी वायर हमें कनेक्ट करनी है मोटर में। तो हम मीटर को अभी हटा देते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हमने मोटर, क्योंकि हमारे पास अभी मोटर नहीं है, तो हम ये कूलर की मोटर है, इसको हम आपको चला के कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो इसी की तरह आप मोटर में कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो मोटर की लीड है, ये हमने 220 सप्लाई में कनेक्ट कर दी है, जो कि हमारा ये मेन बोर्ड है, इसमें हमारी 220 सप्लाई चालू है। अब हम स्विच को ऑन कर देते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि हमारी मोटर अभी डायरेक्ट चलेगी। इसको हम अच्छी तरीके से वायर लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर चल गई है। तो अभी मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसी तरीके से हम मोटर को जब चलाते हैं पानी खींचने के लिए, तो इसी तरीके से हम सप्लाई को जोड़ते हैं, 220 सप्लाई देते हैं तो हमारी मोटर चल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर चल रही है। अब हम इस सेंसर के कनेक्शन, ये जो फ्लोट स्विच सेंसर के कनेक्शन ऑटोमेटिक चलाने के लिए मोटर को कैसे इसमें करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारी 220 सप्लाई जो यहाँ आ जाती है मोटर में, जो हम इसको मोटर को चलाते हैं। तो दोस्तों जैसे 2 वायर हैं ये हमारी मोटर की, ये देख लीजिए 2 वायर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि हमारा ये दोनों वायरों में न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे न्यूट्रल कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में ही देख लेते हैं कि न्यूट्रल हमारा कौन सा है। ठीक है ना, ये 2 वायर वैसे अलग अलग हैं। तो हम स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा न्यूट्रल कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें हमारा टेस्टर जल रहा है इस पॉइंट में, तो ये हमारा फेस है। और इधर वाला जो है इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रल है। मैं एक बार पेन से भी लिख देता हूँ, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा लाइन है यानी फेस है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने 2 वायर मोटर की जो हमारी हैं, जो हम 220 सप्लाई कनेक्ट करेंगे मोटर को चलाने के लिए, तो हम एक वायर हम फेस में दे देते हैं इस तरीके। अभी स्विच बंद कर देंगे, तो ये हमने फेस में कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमने फेस में कनेक्ट कर दिया जहाँ मैंने एल लिखा हुआ है, और ये हमारा न्यूट्रल बचा हुआ है। तो जो मोटर की हमारी एक वायर बची है उसको हम इस तरीके से ब्लू वायर में, पहले हम दोनों वायर इसमें कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दी है। एक बार मैं चला के देख लेता हूँ। ठीक है, सप्लाई हमारी चालू है। तो देखिए दोनों मैंने 220 सप्लाई में कनेक्ट कर दी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये वायर हमारा न्यूट्रल में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बीच से हम ये वायर को इस तरीके से यहीं से काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कट कर दिया है, इसको हमने टेप को भी हटा दिया है। ठीक है, एक तार हमने बीच से कट कर लिया है दोस्तों, ध्यान से देखना। और हम इसको इस तरीके से छील लेंगे। ठीक है, छील लिया तो हम एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से सेंसर की, और एक वायर हम ये जो मैंने जो कट किया है इसमें जोड़ देंगे। ये दोस्तों सीरीज में हमारा कनेक्शन हो जाएगा फ्लोट्सो सेंसर का। तो ये देख लो दोस्तों, बाकी बस इतना ध्यान रखें कि आप न्यूट्रल को ही बीच से तार काटें, न्यूट्रल वाली, और इसको जैसे मैंने अभी जोड़ा हुआ है तो इस तरीके से आप जोड़ दें। इस तरीके से वायर को बीच से कट करें और एक वायर इसमें जोड़ दें और एक वायर इसमें जोड़ दें, तो ये हमारा सेंसर का कनेक्शन हो चुका है। बस न्यूट्रल में आपको जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखें। इसमें हम टेप मार लेते हैं, इस तरीके से टेप मार देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने टेप मार दिया है, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे कनेक्शन अच्छी तरह हुए हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्विच को ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्विच ऑन हो चुका है और ये हमारा सेंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंसर के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जैसे टैंक अभी हमारी खाली है तो फ्लोट स्विच इस तरीके से, जब खाली टैंक होगी तो इस तरीके से फ्लोट स्विच हमारा टैंक में लटका रहेगा। तो जैसी टैंक भरेगी तो ये धीरे धीरे सेंसर ऊपर की तरफ उठता रहेगा। तो इस तरीके से जैसी टैंक फुल होगी तो इस तरीके से ये सेंसर बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, मोटर हमारी बंद, यानी टैंक हमारी बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे पानी हम यूज करेंगे, टैंक हमारी खाली होगी तो ये धीरे धीरे सेंसर नीचे की तरफ आता रहेगा, नीचे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, जैसी टैंक हमारी खाली होगी सेंसर नीचे की तरफ लटक जाएगा और मोटर हमारी फिर से दोबारा चल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कनेक्शन किए जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है कनेक्शन का। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेंसर को टैंक में कैसे फिट करते हैं ये भी हम आपको डायग्राम में समझा देते हैं। डायग्राम में हम पूरी तरीके से सेंसर टैंकी में कैसे लगाते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं एक टैंक इस तरीके से। ये हमारी वाटर टैंक बन गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वाटर टैंक बन गया है। अब हम सेंसर को कैसे लगाएंगे, तो ये हमारा है, ये हमारा वाटर टैंक बन चुका है। तो हम सेंसर को दोस्तों कैसे लगाएंगे, तो ये देख लीजिए दोस्तों, हम सेंसर को टैंकी के बिल्कुल बीचों बीच में फिट करेंगे, यानी बिल्कुल बीच में। तो ये हमारा जो सेंसर है
इसको हम इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, टैंकी के बिल्कुल बीच में ये हमारा फिट हो गया है। और ये हमारी लीड है, और जो इसके साथ जो ये वेट लगा हुआ है, तो ये हमने वेट को लगा लिया है। और ये हमारी लीड इस तरीके से बाहर की तरफ टैंकी में या किसी में अच्छी तरीके से इसको बांध दें, ताकि ये वायर बिल्कुल नीचे ना खिसके और ऊपर ना खिसके। तो अच्छी तरीके से टैंक के ऊपर किसी चीज़ में बांध दें, इसको फिक्स कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंसर आपको फिट करना है, लगाना है टैंक में। इसका लेवल देख लें कि ऊपर से और नीचे से बिल्कुल बीच सेंटर होना चाहिए टैंकी का। तो इसी तरीके से दोस्तों आप फिट करें। तो जैसे ही पानी हमारा भरेगा तो सेंसर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो टैंक हमारा फुल यानी मोटर बंद हो जाएगी। तो दोबारा से फिर पानी हमारा जो खाली होगा तो सेंसर धीरे 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 नीचे की तरफ इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये बिल्कुल नीचे लटक जाएगा। तो मोटर हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और इस वेट को कितनी दूरी पे आपको लगाना है तो ये भी देख लीजिए दोस्तों। ये सिर्फ ज़्यादा ही ज़्यादा ये 8 इंची यानी 10 इंची दूरी पे इस बेट को इस तरीके से आपको बांध देना है इसी की लीड से, ठीक है ना। 10 इंची, ज़्यादा दूरी नहीं लगाना दोस्तों, 10 इंची। तो इसी तरीके से मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सेंसर को टैंक में फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस फ्लोट स्विच सेंसर के कनेक्शन मोटर में बिल्कुल करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।